जय हिंद जवानों। तो हम आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 14। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने किस तरीके से है कि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी इस काम को 20 दिन में करेंगे। तो एमडीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन में मेंस की संख्या दे रखी है हमें 25, दिन दे रखे 24, घंटों की हमें संख्या दे रखी। सेकंड कंडीशन में दिन दे रखे 20, तो आदमियों की संख्या पूछी है कि 20 इसके गुना में तो धरा के कैसे हो जाएंगे भाई बटे में। तो ये बटे में लिख दिया 20 और ऊपर बच गए 25 और 24 बराबर M2 के। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 4 चिक्के 24। तो आदमियों की जो संख्या होगी 5 की और 6 की गुना, 5 छम 30। तो कितने आदमी हमें चाहिए, 30 चाहिए, जिससे कि काम क्या भी 20 दिन में हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है a प्लस बी का होल क्यूब है, जो इसका सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वो दो तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूँ। एक तो होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या तो आपको ऐसे दिया हुआ मिलेगा, या फिर क्या है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में ये आपकी बार के आपस में गुना हो जाएंगे। देखो 3ab इस ए से गुना होगा पहले, तो ए और ए क्या बन जाएगा 3a² बी, फिर ये 3ab इस b के साथ होगा, तो 3a b और b आपस में क्या बन जाएंगे b², या फिर ऐसे हुए मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये दोनों आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है त्रिभुज में एक कौन ए है 80 डिग्री का, कौन बी 90 का, कौन सी बताओ। तो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है भाई 180। कौन ए 80 डिग्री का है, कौन बी 90 डिग्री का, तो कौन सी हमें निकालना है। 80 और 90 कितना हो गया 170, 170 आ जाइए इधर जाके घट जाएंगे, तो कौन सी बराबर कितना रह जाएगा 180 में से 170 घट जाएंगे, तो कौन सी आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 10 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने सेट नंबर 9 में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो देखो किस तरीके से हम वहां पर समझाया था मैंने, दोबारा से समझ लो। हमारे पास तीन क्वांटिटीज होती है विड्थ के अंदर, ठीक है। क्या क्या होती है, एक तो त्रिज्या, एक परिधि, और एक क्या होता है हमारे पास क्षेत्रफल। तो मैंने वहां पर क्या समझाया था कि जो त्रिज्या होती है, ठीक, वो मीटर या सेंटीमीटर में होती है, ऐसी जो परिधि है वो भी मीटर या सेंटीमीटर में। लेकिन जब हम बात निकालते हैं और जो व्यास होता है ये भी किसमें होता है मीटर या सेंटीमीटर में। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते थे जो क्वांटिटी है क्या हो जाती है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि दो वृत्त हमारे पास, एक ये वृत्त है और एक ये वाला वृत्त है, इनकी त्रिज्या का अनुपात 4:5 है। ये इसकी r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है, ठीक है भाई। तो ये त्रिज्या दे रखी है हमें r1:r2। अब कह रहा है इनकी परिधि का अनुपात निकालना है, सॉरी इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल में देखो मीटर सेंटीमीटर से क्या हो गया भाई हमारे पास मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूछता ये तो त्रिज्याओं का अनुपात इसकी, अगर पूछता है इसकी परिधियों का अनुपात क्या है, ठीक है भाई। तो सेम टू सेम होता, सेम टू सेम क्या होता, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जो यूनिट है वो चेंज नहीं हो रही, मीटर सेंटीमीटर से मीटर सेंटीमीटर में ही है। तो जब भी अनुपात क्या रह जाता 4:5 किसका भाई परिधियों का। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की बात करते हैं। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है इनका स्क्वायर हो रहा है, तो हम स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या का ले लो या परिधियों का ले लो, क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई इधर 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई आंसर 16:25। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें मूलधन दिया हुआ 5,000 रुपये, समय दे रखा है 4 साल, दर 4.5 साल 4.5%। तो साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना के दर। 4 से 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 से 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/2। गुना में समय दे रखा है 4 और सब बटे में पूरा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 पंजे 90, और 1 जीरो तो ये जीरो, तो कितना
कितना ब्याज बन जाएगा हमारे पास भाई 900 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 450 से रुपये 504 रुपये हो गए भाई। 450 रुपये थे मेरे पास, ये कितने बन गए 504। इसका मतलब ये तो मूल है, इसमें ब्याज और जुड़ा होगा तब जाके ये रुपये कितने हुए भाई 504। और ये क्या बन जाएगा, जब मूल प्लस ब्याज होता है तो मिश्र धन। तो मिश्र धन में से अगर मैं मूल घटा दूँ तो ब्याज कितना रह गया आगे मेरे पास 504 में से 450 रुपये घट जाएंगे तो वैल्यू आ गई 4, 50 में से 45 5, तो 54 रुपये है जो ये किसके रूप में दिया उसने, ब्याज के रूप में। अब सूत्र लगा दो साधारण ब्याज का। तो ब्याज हमें दे रखा है, यहाँ से हम निकाल दें क्या भाई दर। दर निकालने का सूत्र होता है ब्याज। ब्याज कितना मिला 54 गुना में 100 और बटे में मूल। मूल कितना है 450 रुपये। और समय दे रखे हमें कितना भाई इस क्वेश्चन में 3 वर्ष। ये रहा, ये लिख दिया मैंने 3 वर्ष। आप काट दो 1 0 से 1 0, 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। 2 की और 2 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है 15 0 15 क्या भाज्य गुणनखंड लिखने। तो 15 0 15, तो हम इसको पहले क्या है 3 से काट लेते। 3 पंजे 15, न जाने 0, न जाने 0, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, न 0 0, 5 एकम 5। फिर हम इसको 7 से काट लेते। 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 7 चौक 28, 2 बच गए और 7 तिया 21। फिर हम इसको काट लेते 11 से। 11 से कट जाएगा 11 एकम 11 3, 11 तिया 33। ठीक है भाई 11 एकम 11 3 बच गया, 11 तिया 33। तो अब ये नहीं घटेगा क्योंकि तेरे खुद क्या अपने पास एक अभाज्य संख्या है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 3, 5, 7, 11 और ये 13। ठीक है, अगर पूछते भाई अभाज्य गुणनखंड को संख्या कितनी है तो संख्या गिन लेते 1 2 3 4 5। तो जब संख्या आ जाती 5, लेकिन इसमें मुझे खाली अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। तो 3 5 7 11 13 इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक त्रिज्या वाला कंसेप्ट बताया था तो इसी का हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक बेलन, 2 बेलन दे रखे हैं हमें भी। ठीक है, ये बेलन फर्स्ट है, ये बेलन सेकंड है। इनकी त्रिज्या पहले वाले की मैंने मान ली R1 और दूसरे वाले की मान ली R2। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 3:2। ऐसे इनकी ऊंचाई, ये पहले की H1 और दूसरे की H2। ऊंचाई दे रखी है 4:3। अब कह रहा है इनके आयतन बताओ। तो आयतन मान लेता हूँ मैं पहले वाले का वॉल्यूम 1 और दूसरे का वॉल्यूम 2। तो V1 अपन में V2। भाई वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट। त्रिज्या और ऊंचाई सबकी अलग अलग दे रखी है तो हम पहले वाली त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। भाई ये पहले वाला, ये पहले, ये दूसरा तो ये भी दूसरा। भाई नीचे हम वॉल्यूम 2 लिख रहे तो दूसरी सर्कल की हमें लेनी पड़ेगी, दूसरी सिलेंडर की। तो देखिए पहले वाला सिलेंडर की जो रेडियस है वो दे रखी है 3। ये रहा पहला, इसकी रेडियस कितनी है भाई, ये यार हाइट ये है। ठीक है, ये रेडियस और ये हाइट। तो देखिए पहले वाले में R1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना में H1। H1 कितना भी हमारे पास ये रहा 4, तो ये 4 अपॉन में R2 का स्क्वायर। R2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना गया 4। H2 कितना भी हमारे पास 3। 4 से 4 बढ़िया, 3 एकम 3 3 थे 9। तो 3/1 का मतलब क्या है 3:1। इनकी क्या होगा भाई वॉल्यूम, जो आयतन होंगे उनका अनुपात। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है तो 110 टोकरी कितने दिन में तैयार करेगा। तो देखो ये हमारा एक एक नियम का क्वेश्चन है, एक एक नियम चैप्टर। ये बहुत ही आसान है। इसका सिंपल सा एक रूल है, जिस संख्या को आपसे पूछा जाता है वो आप पहले गुना में लिख दो। क्या पूछा है 110 टोकरी पूछा है तो ये तो लिख दो गुना में 110 क्या है टोकरी। ये सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक एक नियम का। जो संख्या पूछी जाती है, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो आप सबसे पहले गुना में लिख दो।
ये क्या है 110। 110 के बाद तुरंत देखो वर्ड क्या लिखा हुआ टोकरी, तो ये टोकरी। अब ये है तो यहाँ पर एक अपॉन का साइन और खींच लो। यहाँ पर ये टोकरी है तो नीचे भी क्या आएंगी टोकरी, जिससे कि टोकरी से टोकरी वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर रुपए जो वैल्यू है वो बच जाएगी। ये 110 टोकरी है तो शुरू में टोकरियों की संख्या कितनी हुई 25 टोकरी, तो नीचे आएगी ये भी 25 टोकरी। जो वैल्यू बच गई 35 दिन, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमें दिन में पूछा क्वेश्चन, तो तभी तो दिन बचे जब ये टोकरी से ये टोकरी कट जाएगा। अब हम इसको काट ले 5 से, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25 और 5 थे 110 कट गया 22 बार पर, 22 के 7 की गुना करेंगे तो 154 और यहाँ पर क्या बच रहा है दिन, तो ये दिन आ जाएंगे 154। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आयु वाला क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बता रखा है और बाय लड़ाई मेथड से भी मैंने बता रखा है। तो देखो लड़ाई मेथड में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो देखो ये मैंने मान लिया पूजा के पिता है और ये कौन है भाई यहाँ पर पूजा है। शुरू में कितना 4 गुना, तो पूजा की 1 मानेंगे तो पिता की कितनी हो जाएगी 4 गुना। हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं 5 साल पहले। ये जो रेशो में लिया 4:1, ये कब का इनका वर्तमान का। तो 5 साल पहले क्या था भाई 9 गुना, मतलब ये पूजा 1 की थी तो ये कितना भाई 9 का। अब लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है, पहले इनकी आर पार गुना करके अंतर निकाल दो। 4 एकम 4, 9 एकम 9, 4 में और 9 में अंतर कितने का है 5 का, तो ये 5 बराबर। अब हम क्या करते हैं 5 साल पहले तो 5 5 दोनों में लिख देंगे भाई, दोनों की घटेगी 9 पंजे 45 और 5 एकम 5, 45 और 5 इनमें भी अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 40। तो 5 से 40 कट गया 8 बार पर, मतलब ये जो वैल्यू आई एक रेशो की वैल्यू आई। किसकी आई ये एक रेशो की। अब हमें पूछा उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु अगर हम पिता की निकालते हैं यहाँ पर पूजा के पिता की, तो 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 32 वर्ष। और हम बात करते हैं अगर पूजा की तो 1 वैल्यू तो 1 की कितनी आ रही है 8 वर्ष। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे, ये हमारे क्या होंगे भाई आंसर होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया देखो वृत्त के बारे में, तो वृत्त के बारे में आपको बता देता हूँ। वृत्त क्या होता है, एक केंद्र होता है इसका O, इससे यहाँ पर जो केंद्र से जो इसके भुजा पर जो भुजा खींची जाती है जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। और जो केंद्र से होकर ये दोनों तरफ से इसको टच करे तो ये जो डार्क वैल्यू मैंने अब कर दी इसको हम बोलते हैं क्या भाई पूरा व्यास, डायामीटर। ठीक है। अच्छा इसके बाद इसमें जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाती है वृत्त के अंदर इस पॉइंट से ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी आपस में क्या होती है भाई बराबर होती है। सभी त्रिज्याएं क्या होती है बराबर। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या था रेडियस होता है यहाँ पर जो लंबी सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं व्यास। रेडियस है जो व्यास का क्या होती है आधी होती है। सभी त्रिज्याओं की संख्या है जो या जो लंबाइयां है वो क्या होती है बराबर होती है। अब बात आती है पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य अगर एक बिंदु है तो उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो 2 खींची जाएंगी। ठीक है भाई, एक ये ऐसे गई और एक ये ऐसे। और जो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी ये हमेशा ध्यान रखना क्या होगी बराबर। मान के चलो ये ए पॉइंट है, ये इसको बी पर टच कर रही है यहाँ पर सी पर, तो ए बी बराबर किसके होगा भाई ए सी के होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो कह रहा है कि एक वृत्त है, इसको एक बिंदु बाह्य बिंदु से क्या करके जा रही है भाई टच करके जा रही है ऐसे। तो ये अगर टच करते हैं तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं जहाँ पर ये बिंदु टच होता है स्पर्श बिंदु। लेकिन जो ये पूरी रेखा है ये यहाँ पर जो इसको टच करके हो जा रही है इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वृत्त को केवल एक बाह्य बिंदु से स्पर्श करने वाली रेखा, तो रेखा को अगर पूछा है तो क्या बोला जाए उसको स्पर्श रेखा। अगर पूछता है बिंदु को जो स्पर्श करता है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, तो कहते हैं जब उसको हम क्या स्पर्श बिंदु। तो इस क्वेश्चन में रेखा पूछा है तो क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा, इसका आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुल अंक का 75%, कुल अंक हमने मान लिया भाई कितने 100%, उसमें से जो 75% है इसकी वैल्यू दे रखी 375, तो 1% की क्या हो जाएगी 375 कट जाएगा 75 से 5 बार पर, तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी भाई 5। तो 100% पूछा है कुल अंक, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 5 है तो 100 से और गुना हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी 100% की कितनी भाई 500। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.45 और भाग में 0.0009, तो पहले पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट के नीचे एक आ गया, दो अंक कहती है 2 जीरो, इसको पॉइंट हटाया तो एक 4 जीरो तो ये 4 जीरो। अब ये क्या जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इनको क्या भाई हटा देते हैं। अब क्या होता है जब इसके भाग के निशान को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पीछे वाली संख्या है वो क्या हो जाती है रिवर्स हो जाएगी, तो ये ऊपर 4 जीरो चली जाएंगी और नीचे 9, तो शुरू में रह गया 45/100। ये सेम टू सेम रखना, कभी इसको चेंज कर जब हमेशा ध्यान रखना पीछे वाली चेंज होगी। अब काट दो 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 9 पंजे 45, 100 के और 5 की गुना हमने करी, तो कितना आंसर मिल जाएगा भाई हमें 500। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, 800 के हमें पता नहीं है, कितना दे रखा है 3850, ये 7 इसके बटे में इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, ये 22 है 8 स्क्वायर के गुना में, तो इधर आएंगे तो ये बटे में क्या हो जाएगा 22, ये संख्या हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब इसके हम क्या कर देते काटा पीटी कर लेते भाई, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 5 बच गए, 11 पंजे 55 और ये जीरो, फिर 2 से काट लेते, 2 एकम 2, कितना बच गया भाई 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15, 175 की और 7 की जब हम गुना करते हैं तो ये आता है कितना 1225, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 1225, तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा 1225, और 1225 कितने का अंडर रूट होता है हमारे पास 35 का होता है, कितने का होता है भाई 35 का। अब क्वेश्चन में पूछा इसका व्यास बताओ, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है, तो व्यास क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्या का दुगना, और दुगना तो ये लिख दे त्रिज्या कितनी है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात दे रखा है 7:8, ये रेशियोज की वैल्यूज, ये 7R या 8R, तो जब इन अनुपात को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे क्यों क्योंकि इसमें दे रखा है योग, तो 7 और 8 कितना के 15, रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है भाई 45, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 तिया 45, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी भाई 3, तो कह रहा है भाई संख्या क्या है, तो 1:3 है, तो पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी आर की जगह पे 3 रख देंगे, तो 7 तिया 21, और यहाँ पर 3 रखते हैं तो 8 तिया 24, तो पहली संख्या है कितनी हमारे पास 21 और दूसरी संख्या निकल के कितनी भाई 24। तो इस तरीके से जो अनुपात वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान से याद रखना इस क्वेश्चन को। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कई बार, ये जीडी और ट्रेडमैन में कई बार आ चुका है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।